हाय गाइस, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन सभी की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ गाइस, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके यूजेस। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इज, एम आर है, वाज, वर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जन्म कहाँ से हुआ। गाइस, इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताता कि इनका मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इज, एम आर है, वाज, वर है, इनकी शुरुआत हुई बी से। इनका जन्म हुआ बी से। बी मतलब होता है होना। हाँ गाइस, बी मतलब होता है होना। ये किसी चीज़ के होने को ही तो बताते हैं, मतलब खुश होना, नाराज होना, दुखी होना, टीचर होना, बीमार होना। तो अब आपका आधा काम आसान हो गया है कि इन सब का मतलब निकलता है होना, मतलब कुछ होना, मतलब किसी स्टेट या किसी क्वालिटी को ही तो बताते हैं। ओके गाइस, तो ये तो था इसका मतलब। ठीक है, आप सबसे पहले मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक एग्जांपल को देखिए। यदि मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ, ओके, अब हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं खुश हूँ, तो मैं को हम बोलेंगे आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे गाइस, अब हूँ के लिए हम लगाएंगे एम, और खुश को बोलते हैं हैप्पी। तो बन गया हमारा सेंटेंस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके गाइस, तो ही, शी, इट, नेम के साथ हम यूज करते हैं इज, और आई के साथ यूज करते हैं एम, और यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है आर का। ओके गाइस, यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, किस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको कब इज का यूज करना है, कब एम का यूज करना है और कब आर का यूज करना है। गाइस, जब आप हिंदी को लिखेंगे, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो जहां पर हूं आ जाए तो आपको लगा देना है एम, मतलब आई के साथ एम आता है और इस एम का मतलब होता है हूं। ओके गाइस, दूसरी चीज समझ लीजिए कि जब यहां पर है आ जाए तो आपको लगा देना है इज, इसका मतलब होगा है। ओके, खुश मतलब जैसे वे खुश है, नाराज है, दुखी है, मेरा भाई है, दोस्त है, किताब है, बुक है, तो वहां पे लगा देना है आपको इज। और जब आप हिंदी में लिखें हो या है, तो हो या है के लिए आपको लगा देना है आर। ओके गाइस, अब आपका काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। तो मतलब हूं के लिए लगा देना है एम, है के लिए लगा देना है आपको इज, और हो या है के लिए आपको लगा देना है आर। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा इज, एम, आर का यूज। चलिए मैं आपको एक चीज और आपको बता देता हूं कि इन सभी का यूज किया जाता है तीन तरीके से तीन जगह पर इज, एम, आर का यूज किया जाता है। अब वो कौन सी तीन जगह है वो जान लेते हैं। जो इज, एम, आर है, इसका सबसे पहला यूज है टू शो स्टेट एंड एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है किसी अवस्था को या फिर किसी मौजूदगी को बताने के लिए। हाँ गाइस, किसी अवस्था को बताने के लिए, किसी स्टेट को बताने के लिए, और किसी एग्जिस्टेंस मतलब कि किसी मौजूदगी को बताने के लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। ओके गाइस, जैसे कि वह बीमार है, ही इज इल, वह आलसी है, ही इज लेजी, तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त ही तो है गाइस, हम दोस्त हैं, इसको कैसे बोलेंगे, वी आर फ्रेंड्स। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इज, एम, आर का किसी स्टेट को बताने के लिए या फिर किसी एग्जिस्टेंस को, मतलब कि किसी अवस्था को बताने के लिए, जैसे कि वो खुश है, नाराज है, दुखी है, बीमार है, इस स्टेट को बताने के लिए या फिर किसी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए तो हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। ओके गाइस, चलिए हम जान लेते हैं इसके दूसरे यूज को। तो गाइस, इसका दूसरा यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूज में। हाँ गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस एम, आर का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। अब इसको कैसे यूज करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इज, एम, आर, और वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, तुम ये वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वह गा रही है, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग। ओके गाइस, तो इस इज, एम, आर का यूज हम एक और तरीके से करते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूज में। ओके गाइस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूज में करेंगे तो याद रखिएगा आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ओके गाइस, तो ये हो गया इसका कौन सा दूसरा यूज हो गया। ओके गाइस, अब जान लेते हैं इसके तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा यूज क्या है, कहां पर इस इज, एम, आर का यूज किया जाता है। गाइस, एक तरीका और है जो तीसरा मैं आपको बता दूं, पैसिव वॉइस में। हाँ गाइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस इज, एम, आर का भी यूज करते हैं। ओके गाइस, तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज किया जाएगा उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इंग्लिश इज टॉट बाय हर, इंग्लिश इज टॉट बाय हर। ओके, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको तीन तरीके बता दिए, तीन वो जगह है, तीन वो तरीके हैं जहां पर इज, एम, आर का यूज किया जाता है। सबसे पहले स्टेट या किसी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, किसी अवस्था को या फिर किसी मौजूदगी को बताने के लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं इज, एम, आर का, और तीसरा पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है इज, एम, आर का। अब गाइस, जान लेते हैं इस वाज वर के बारे में कि हमें वाज वर का यूज किस तरीके से करना है। गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इनको समझना है। आप सही तरीके
तरीके से इसका यूज़ कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो वाज वर है इसका यूज़ करते हैं पास्ट में। इसका भी मतलब वही होता है होना, मतलब किसी चीज़ के होने को बताता है ये भी वाज वर। जिस तरीके से मैंने आपको इज एम आर का मतलब बताया उसी तरीके से हम वाज वर का मतलब भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल को देखिए। यदि मैं कहूँ मैं खुश था, तो गाइस मैं खुश था तो इसको बोलेंगे आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी मतलब ये पास्ट में हम यूज़ करेंगे वाज का। तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे वाज, और आई के साथ भी यूज़ किया जाएगा वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है वर का। तो गाइस अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही शी इट नेम के साथ वाज, और आई के साथ भी वाज, और यू वी दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं इनके साथ हमें यूज़ करना है वर का। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है गाइस, यहाँ पर था या थी आ जाए तो आपको लगा देना है वाज, और यहाँ पर थे आए तो आपको लगा देना है वर। ओके गाइस, आप जान लेते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, किस तरीके से इनके यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो वाज वर है इसका यूज़ 4 जगह पर किया जाता है। हाँ याद रखिएगा, 4 जगह पर इस वाज वर का यूज़ किया जाता है। और इस एम आर के बारे में मैंने आपको बताया था, इस एम आर का यूज़ 3 जगह पर किया जाता था, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वाज वर का सबसे पहला यूज़ जान लेते हैं कि कहाँ पर किया जाता है। गाइस टू एक्सप्रेस स्टेट और एग्जिस्टेंस, तो मतलब यहाँ पर पास्ट में किसी अवस्था को बताने के लिए या किसी मौजूदगी को बताने के लिए हम वाज वर का यूज़ करेंगे। ये इसका पहला यूज़ है। ओके गाइस, चलिए मैं आपको इसे एग्जांपल बता लेते हैं। जैसे कि वे खुश था, मतलब ही वॉज हैप्पी। वे खुश था, अभी है नहीं, वह पहले खुश था, तो ही वॉज हैप्पी। वे बीमार था, ही वॉज इल। वे बीमार था, ही वॉज इल। वे एक अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय। ही वॉज अ गुड बॉय। वे अच्छी मूवी थी, दैट वॉज अ गुड मूवी। दैट वॉज अ गुड मूवी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमें वाज वर का यूज़ करना है। ये पहला सेट एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा तरीका समझ लेते हैं वाज वर का कहाँ पर किया जाएगा गाइस, पास्ट कंटिन्यूस में। हाँ, पास्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट कंटिन्यूस में भी हमें वाज वर का यूज़ करना है। जैसे कि वे अंग्रेजी सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। वे टेलीविज़न देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। शी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग। दे वर स्टडिंग। ओके, तो इस तरीके से हमें वाज वर का यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में जब आप वाज वर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ज़रूर लगाना है। ओके गाइस, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज वर का यूज़ करेंगे। तो गाइस तीसरा यूज़ समझ लेते हैं। इसका तीसरा यूज़ क्या है गाइस, तीसरा यूज़ इसका है पैसिव वॉइस में। हाँ गाइस, पैसिव वॉइस में भी हमें वाज वर का यूज़ करना होता है। तो कैसे, जैसे कि अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम। दिस बुक वॉज रिटन बाय यू। दिस बुक वॉज रिटन बाय यू। ओके गाइस, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में भी हम वाज वर का यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं इसका चौथा रूप कि किस जगह पर हमें वाज वर का यूज़ करना है। गाइस वाज वर का यूज़ किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में भी। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे भी हमें वाज वर का यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड सर्व द कंट्री। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड सर्व द कंट्री। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। तो इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इन कंडीशनल सेंटेंस में भी हमें वाज वर का यूज़ करना है। ओके गाइस, तो हमने जाना है कि 4 जगह पर वाज वर का यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन सी जगह है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी स्टेट या किसी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए हमें वाज वर का यूज़ करना है। दूसरा चीज़ है पास्ट कंटिन्यूस में भी वाज वर का यूज़ करेंगे। और तीसरा पैसिव वॉइस में वाज वर का यूज़ किया जाता है। और चौथा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें वाज वर का यूज़ करना है। अब गाइस जान लेते हैं इस हैज़ हैव हैड के बारे में कि इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हैज़ हैव हैड है इसका यूज़ किया जाता है पोजीशन के लिए। पोजीशन को दर्शाने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब किसी चीज़ के मालिकाना हक को बताने के लिए, किसी चीज़ की ऑनरशिप को बताने के लिए, किसी के पास कोई चीज़ है, तो मतलब किसी के पास कोई चीज़ होने के राइट को बताने के लिए, अधिकार को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव और हैड का। तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा देना हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगा देना हैव। जैसे कि उसके पास एक कार है, तो कैसे बनेगा, ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। उसके 2 भाई हैं, शी हैज़ 2 ब्रदर्स। शी हैज़ 2 ब्रदर्स। तो इस तरीके से हम हैज़ और हैव लगाएंगे। बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो गाइस पास्ट में आपको हैड लगा देना है। सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का यूज़ कर लेना है। जैसे कि ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। शी हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक थी। या फिर शी हैड अ स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी थी। तो गाइस इस तरीके से हम पोजीशन मतलब किसी अधिकार को बताने के लिए, मालिकाना हक को बताने के लिए हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका कि दूसरी जगह कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव का, और पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ करेंगे हम हैड का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो आपको मैं बता दूं। जैसे कि यदि मैं कहूं यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, और यहाँ पे हमें V3 का यूज़ करना रहता है परफेक्ट टेंस में। तो यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। शी हैड डन हर वर्क। शी हैड डन हर वर्क। तो ये पास्ट में हमने हैड का यूज़ कर लिया। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आप बोलेंगे तो शी हैज़ डन हर वर्क।
शी हैज़ डन हर वर्क, मतलब वे अपना कार्य कर चुकी है या पास्ट में वे अपना कार्य कर चुकी थी। ओके गाइज, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हमें हैज़, हैव और हैड का यूज़ करना है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब जान लेते हैं गाइज हैज़ बीन, हैव बीन के बारे में। तो गाइज हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? गाइज हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरा इसका यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में। जी हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं, और एक और यूज़ इसका किया जाता है वो पैसिव वॉइस में। तो मैं आपको इसके एग्जांपल बता दूं, जैसे कि यदि मैं कहूं कि शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर 1 आवर, आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर 1 आवर। तो इस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब एक और यूज़ मैंने आपको बताया था, वो कौन सा है? वो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं इस हैज़ बीन और हैव बीन और हैड बीन का। ओके गाइज, तो पैसिव वॉइस के एग्जांपल देख लेते हैं पैसिव वॉइस में किस तरीके से किया जाएगा। जिसे कहें द ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय देम, The Taj Mahal has been seen by them. Okay guys, this book has been read by me. This book has been read by me. तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में भी हम इस हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थे सभी यूजेस, मैंने आपको बता दिए किस तरीके से हमें इज, एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड और हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना है। ये सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ गाइस यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन